2025 में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में खेली जानी है, लेकिन उससे पहले जनवरी के महीने में क्रिकेट की ही चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। और वो चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, आज हमें रवि जी बताएंगे, राजेश जी बताएंगे और अभय जी बताएंगे। मैं शुरुआत करता हूं रवि जी से। रवि जी, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के आप सचिव हैं। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ये कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी है? देखिए, जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, जो कोलंबो में खेली जानी है 12 जनवरी से लेके 21 जनवरी के बीच, ये फिजिकल डिसेबिलिटी जो खिलाड़ी हैं, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, जिनके हाथ पाँव में जो प्रॉब्लम्स है, वो चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है, जिसमें 4 टीमें पार्टिसिपेट्स कर रही हैं। जिसमें भारत तो है ही, भारत के साथ साथ श्रीलंका और पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। यानी कि हमें फरवरी से पहले ही इंडिया पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा। ये जरूरी था ना, भी हाइब्रिड मॉडल चल रहा था, हमने कहा अपने इस हाइब्रिड मॉडल में हम अपना ही मॉडल तैयार करते हैं। तो ये काफ़ी समय के बाद जो है 2019 में जो है ना वर्ल्ड सीरीज खेली गई थी, उसके बाद ये सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है कोलंबो के अंदर। मकसद था कि और ज़्यादा टीमें इसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन किन्हीं कारण वजह से ज़्यादा टीमें पार्टिसिपेट कर नहीं रही। लेकिन ये टॉप 3 टीमें, जैसे इंग्लैंड होगी, पाकिस्तान, इंडिया, तो ये 3 टीमें टॉप है। और पाकिस्तान का वही एक, मैं इसको भी हाइब्रिड में तब्दील कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो हम बुला नहीं सकते थे, हमारा प्लान तो यहीं पे करने का था, लेकिन वो श्रीलंका कोलंबो में हो रहा है इस समय। अच्छा राजेश जी, सर आपसे मैं बात करना चाहूँगा। आप पूरा DCCI का कॉर्पोरेट भी देखते हैं, बहुत मदद भी करते हैं, चाहे खिलाड़ियों की बात करूं, एसोसिएशन की बात करूं, हर तरफ से आप मदद करते हैं। थोड़ा बताइए कुछ सर इस चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में और DCCI के बारे में। मैंने ये जो कार्यभार संभाला था जनवरी 2024 में संभाला था, तो मेरे को 1 साल पूरा हो जाएगा जनवरी में। पर मुझे इन बच्चों का काम करने में एक अलग ही जुनून होता है। इनको हर एक कॉर्पोरेट से मिलना, कॉर्पोरेट से उनको समझाना कि इन बच्चों के लिए आप आगे बढ़ो। मैंने पूरे साल भर में ऑब्जर्व किया है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट इसमें आगे बढ़ के आए हैं, और आने वाला जो समय होगा इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। रवि जी या अभय जी जो मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, वो एक अलग ही है, सुकून मिलता हम लोगों को। हर आदमी अपने घर से न समय निकालता है। रवि जी ने अपना पूरा जीवन गंवा दिया, अभय जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, मैं तो अभी आया हूँ। ये हमारे खाटू श्याम बाबा की कृपा है कि मुझे ये सेवा मिली है, और मैं हर कॉर्पोरेट से मिलता हूँ ना। मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूँ। जब मुझे ये पोस्ट मिली थी, सबसे पहले मैं कलकत्ता गया था, तो मेरे को मालूम है जो फर्स्ट पर्सन था मेरे को कॉर्पोरेट में सपोर्ट करने वाले, अरुण सराफ थे, जो GD माइनिंग के थे। उन्होंने पूछा भी नहीं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उन्होंने बोला कि ठीक है राजेश, आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा। बोला नहीं, आप जो देना चाहते वो देना, आप दे दो बच्चों के लिए। आज इस तरह के लोग अगर आगे बढ़ के आएंगे, जैसे हमारे मनोज गौड़ हैं JP पावर वेंचर के, मैं कभी भी जाता हूं उनसे, पूरे साल भर में मैं 2 बार जा चुका 2 इवेंट्स के लिए, दोनों बार उन्होंने मना नहीं किया। APL अपोलो स्टील पाइप ट्यूब संजय गुप्ता जी, इनके फाइनेंस हेड दीपक जी हैं, वो कभी मना नहीं करते। तो अगर ये लोग अगर हम हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे, आने वाले समय में हमारी टीम जो बहुत अच्छा काम करती रहेगी, तो हम ऐसे इन बच्चों के लिए एक सेवा की भावना के रूप में करते रहेंगे। और मेरी तो सभी से रिक्वेस्ट है, कॉर्पोरेट से क्या आम आदमी से भी रिक्वेस्ट है, कि वो इनका मैच देखें आके। ये शरीर से लड़ते हैं, फिर ग्राउंड पे लड़ते हैं। ये जो मेहनत करते हैं ना, उसके लिए आपका पैसा कुछ काम नहीं आएगा। अगर हम इन बच्चों के लिए कुछ अपना कुछ थोड़ा सा भी अपने अर्निंग में से निकाल के देंगे ना, तो ये एक अलग ही पूरा देश में माहौल बनेगा। ऐसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट तो क्या, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट होंगे। अभय जी, आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, बहुत स्ट्रगल रहा है आपकी एक एसोसिएशन का, बहुत एक लंबा इतिहास रहा है। लगता है कि चीज़ें पहले से बेहतर हो गई हैं? डेफिनेटली पहले से तो बहुत बेहतर हुई हैं, बट वर्क इन प्रोग्रेस है। और टीम बन रही है। वही चीज़ है कि जो जैसे राजेश जी ने बताया कि हमारे लिए अब तक बहुत दिक्कत होती थी कॉर्पोरेट्स को समझाना कि इस चीज़ में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो अब जो टीम बन रही है, राजेश जी की तरह और भी लोग सामने आ रहे हैं, सर कहते हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं इसमें, तो वो लोग जब बात करते हैं तो इस चीज़ को वो ढंग से समझा पाते हैं कि क्यों इस चीज़ में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखें ओवरऑल तो स्पोर्ट्स में
डिसेबल्ड्स के लिए, सब तरह के डिसेबल्ड्स के लिए क्रिकेट के सिवा बहुत कम लिमिटेड स्पोर्ट्स हैं, और टीम गेम में तो कोई शायद ही कोई स्पोर्ट है जो आप देख पाओगे जो उनके लिए एक्सेसिबल है। तो क्रिकेट चूंकि इंडिया में डेफिनेटली सबका ही एक बार तो रहता ही है जिंदगी कि मैं क्रिकेट खेल लूं, वो चाहे खेलना आता ना हो तब भी वो चाहता सोचता है कि इंडिया की टीम में चला जाऊंगा। तो दिव्यांग क्यों उसमें पीछे रहे, बट दिव्यांगों के लिए डबल कहते बेनिफिट करता है, क्योंकि क्रिकेट के माध्यम से वो पहली चीज तो फिजिकली फिट रहने की जो एक जरूरत है वो उनकी पूरी होती है, दूसरा वो बहुत कुछ सीखते हैं, वो इंटरपर्सनल स्किल्स सीखते हैं, वो लोगों से मिलना सीखते हैं, आना जाना चलना वो बहुत ही डिफिकल्ट है इंडिया में। इंडिया एज अ कंट्री आप देखें तो वो दिव्यांगों के लिए है नहीं, बनी नहीं है, और बहुत ज़्यादा जल्दी उसको आप परिवर्तित भी नहीं कर सकते। चाहे ट्रांसपोर्ट ले लें, रोड्स ले लें, ये एक्सेसिबिलिटी ले लें, जगहों की एक्सेसिबिलिटी, कहीं भी आप एकदम से फंस जाएंगे, सामने सीढ़ी आ जाएगी। ऑफिसेज कहते हैं बहुत जगह आपको मिलेगा जहाँ पे आप जा ही नहीं सकते, काम करने को छोड़ ले, आप अपने काम के लिए किसी ऑफिस में जा रहे हैं आप वहाँ भी नहीं पहुंच पाते हैं, बिजली का बिल भरने जा रहे हो, कभी कभी तो मैं पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच पाया हो। तो ये सब चीज़ें हैं कमियाँ। तो ऐसे में स्पोर्ट एक मीडियम बन के आता है इंस्पिरेशन के लिए, प्लस बहुत लर्निंग होती है, तो इसीलिए इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये बात समझाने में मैं बहुत टाइम लगा, अब जा कर के कॉरपोरेट्स इस चीज़ को ढंग से समझ रहे हैं और बड़े कॉरपोरेट्स इसमें आ रहे हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि अडानी ग्रुप ने आमिर को, जो सचिन के साथ फेमस हुआ था हमारा प्लेयर कश्मीर का, उसको फंड किया है एकेडमी खोलने के लिए वहाँ कश्मीर में, ठीक है। करेक्ट, यस। तो अब बात पहुंच रही है, ऊपर तक पहुंच रही है, और मैं डेफिनेटली उम्मीद कर रहा हूं अगले 2-3 साल में ये काफी बेहतर होगा। बीसीसीआई का सपोर्ट आना शुरू हो गया है, पॉलिसीज पे काम चल रहा है, अवार्ड्स वगैरह में हमारे कहते हैं रिकमेंडेशंस को उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। लास्ट ईयर एक ब्लाइंड क्रिकेटर को उन्होंने अर्जुन अवार्ड दिया भी है। तो वो जैसे जैसे ये टूर्नामेंट्स मैचेस और होते रहेंगे तो बाकी जो फॉर्मेट्स हैं हमारे, फिजिकल डिसेबिलिटी, व्हीलचेयर क्रिकेट और डेफ एंड म्यूट, यहाँ से भी प्लेयर्स इन अवार्ड्स के लिए कंसिडर होंगे, और डेफिनेटली उम्मीद कर रहा हूँ अगले 2-3 सालों में। भाई क्या है कि 2016 के बाद जो पैरा स्पोर्ट्स मूवमेंट भारत में जिस तरीके से बढ़ी है ना, जब 4 मेडल हमारे आए, उसके बाद हमने 19 मेडल जीते, अब रिसेंटली अब देखिए पैरा ओलंपिक पेरिस में 29 मेडल जीते। कहीं ना कहीं कॉरपोरेट्स हो गया, सरकार हो गया, तो वो जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सोचना था कि भी सुगमय भारत होना चाहिए, तो हमने इसी तरीके से अपनी एसोसिएशन में जो लगातार हमारे साथ में हैं मिसिज सिमिनू जिंदल जी, जो स्वयं जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाउंडर हैं वो, और वो एक्सेसिबिलिटी पे काम करती हैं। तो अभय जी ने जिस तरीके से बताया कि समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जिस तरीके से पॉलिसीज़ में अमेंडमेंट होना है, स्पोर्ट्स कोटे में हमारी चीज़ें जानी हैं, तो उस पर काम होना बाकी है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से बीसीसीआई ने, जय भाई की मैं यहाँ पे कहूँगा, और क्योंकि जय भाई की वजह से आज अगर ये सब है तो उन्हीं की वजह से एक जगह पे हमको इकट्ठा किया गया और हमारी संस्था को जो है एक सपोर्ट किया गया। तो आगे आने वाले समय में अब जय भाई ने जैसे ही आईसीसी में इलेक्ट हुए तो उन्होंने बोला कि मैं आईसीसी में भी डिफरेंट लेवल के लिए काम करना चाहूँगा। तो लोगों की सोच को, नज़रिए को बदला गया है खिलाड़ियों के माध्यम से, क्योंकि जब आपके स्पोर्ट्स में जब खिलाड़ी हीरोज बनेंगे ना, तो आपका गेम बहुत आगे तक चला जाएगा। क्योंकि जब 1983 में आपको याद होगा कपिल पाजी ने वर्ल्ड कप जीता, तो उसके बाद से भारत में वर्ल्ड कप कहाँ से निकल गया। यहाँ रोहित शर्मा बने, विराट कोहली की वजह से आज ओलंपिक में क्रिकेट शामिल हुआ है। तो जब हमारे ये क्रिकेट से जब हीरोज निकलेंगे और हमारा जो क्रिकेट जीत के आगे आएगा, तो हमारा ये क्रिकेट बहुत आगे तक चला जाएगा। और भारत में जैसे राजा जी ने बताया कि कॉर्पोरेट जिस तरीके से आगे आ रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि और ज़्यादा कॉर्पोरेट्स आएंगे और इन एक एक खिलाड़ियों को भी उनसे मदद मिलेगी। और कितनी जैसे अदानी ग्रुप एक जम्मू कश्मीर में वहाँ पे इंडोर एकेडमी खोला, तो आगे आने वाले में फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब टोटल डिफरेंट लेवल क्रिकेट के लिए बहुत सी अकेडमियाँ होंगी जो काम करेंगी। इनके लिए स्पेशलाइजेशन कोचेज होंगे। और पैरालंपिक में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभय जी और हम लोग लगे हुए हैं लगातार, कि पैरालंपिक में भी क्रिकेट को अगर शामिल कर लिया जाएगा तो ये बच्चों के अंदर स्पोर्ट्स पॉलिसी में नौकरियाँ मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। राजेश जी, अभी एक मूवी आई थी चंदू चैंपियन, जिसमें हमने देखा किस तरह से कार्तिक आर्यन ने भी एक पूरे दिव्यांग एथलीट का उन्होंने रोल किया, पैरालंपियन का रोल किया, जिसमें उनको मेडल मिलता है। तो लगता है कि अब हर सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ रही है कि सिर्फ टीम इंडिया जो पुरुषों वाला क्रिकेट खेलती है वही नहीं है, महिला क्रिकेट भी है, हमारा जो दिव्यांग क्रिकेटर्स हैं और एथलीट्स हैं, पैरालंपियंस हैं, तो अलग अलग फील्ड में लोग हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि आज सोसाइटी में जो लोग हैं ना, मैंने अभी
अभय जी मेरे साथ थे, रवि जी मेरे साथ थे। जब ग्रेटर नोएडा व्हीलचेयर का टूर्नामेंट हुआ श्रीलंका भारत का, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा जो आपकी बात को मैं मैच करता हूँ कि लोग कैसे बढ़ के आ रहे हैं। यहाँ पे पियोमेटिक्स एक IT कंपनी है जिसकी रुचि राठौर फाउंडर है। जब मैंने उनसे बात की कि इन बच्चों को हम एक लंच दे देते हैं 5 स्टार होटल में, तो विद इन ए सेकेंड उनके माथे पे जरा से भी सिकन नहीं थी। उन्होंने बोला ठीक है राजेश, अपन को JB रिसोर्ट में लंच देते हैं। सब पूरी टीम को उन्होंने लंच दिया। तो ये जो एक माहौल बन रहा है लोगों का अपने आप, अगर हम उनके पास कुछ चीज़ रखेंगे छोटी बड़ी जो भी, अगर वो हमारी एक्सेप्ट करेंगे। अब जैसे हमारे श्याम प्रेमी है पूरे खाटू श्याम के, 29 स्टेट में सारे डिवोटी हमारे। अब अपने आप ही फ़ोन आता, राजेश जी हमको कुछ करना है। अब ये हम उस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे कि आने वाले समय में हमें फंड की दिक्कत नहीं होगी। मेरा जो सोचना है, छोटे छोटे लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, राजेश जी आप बताइएगा हमारे लायक कोई काम हो। कल भी मेरे पास कोई ग्वालियर से फ़ोन आया था, वो बोले राजेश जी आपके लिए हमें काम करना है। अब इस तरह की सोच बनेगी तो ये जो हमारा माहौल है दिव्यांगों के लिए काम करने का, इसमें जब तक हम पूरी तरह फंड हमें मिलने लगेंगे और खूब अच्छा हमारा सारा सेटअप हो जाएगा, तो आने वाले समय में हिंदुस्तान में आप देखेंगे एक अलग ही माहौल बनेगा दिव्यांगों के लिए। देखो वैभव भाई क्या है कि जैसे राजेश जी ने बताया, ये सब रिजल्ट्स कब निकलते हैं, जब जो पैसा आ रहा है वो सही रूप में सही दिशा में लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा संस्था में आ रहा है और लोग बैठे हैं उसको अपने अपने तरीके से खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मैं बता देता हूं सभी दर्शकों को, जो एक एक पाई आता है वो एक एक पाई इन खिलाड़ियों के हितों के लिए लगता है और उससे ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे इन खिलाड़ियों को किसी चीज़ की कमी ना रहे। तो वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं और जिस तरीके से हम उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे व्हील चेयर का इंडिया श्रीलंका हुआ, 5 स्टार में ठहराना, अच्छे ग्राउंड्स में खिलाना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी हुआ, वहाँ भी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई BCCI की। तो हमारा मकसद यही है कि हमारे खेल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएँ और जो चीज़ें लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो कभी भी फ़ोन करके हमारे सिस्टम में पूछ सकते हैं कि उनका पैसा सही दिशा में लग रहा है नहीं लग रहा। तो दर्शकों को यही बताना चाहूँगा, और जो लोग मदद भी करना चाहते हैं तो भाई आपका एक एक जो पाई है, पैसा है, वो इन खिलाड़ियों के लिए लग रहा है। पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अबे भाई कुछ कहना चाहेंगे, बस लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे कुछ? डेफिनेटली मैं लोगों से जरूर अपील करना चाहूँगा, क्योंकि लोग ही हैं जो संस्थाएं बनाते हैं, लोग ही हैं जो सरकार बनाते हैं, लोग ही सिस्टम में हर जगह हैं। तो एक सोच है, एक बेसिकली लोगों का नज़रिया है, वो बदलने की ज़रूरत है। और अभी भी लोग बहुत मतलब हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं अब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए खाली है ना। तो मैं केवल एक्सेसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहे वो फंड्स की एक्सेस हो, चाहे ग्राउंड की एक्सेस हो, ट्रेनिंग की एक्सेस हो, इन सब चीज़ों के लिए भी। और लोगों को लगता है कि क्रिकेट है तो मतलब हर चीज़ BCCI करेगा, और BCCI तो बहुत ही अमीर है। तो ऐसा नहीं है कि तो आप BCCI भी हर दिन जो है और फंडिंग का इंतजाम करती रहती है। वैसे ही डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए हमें इंफ्रा की ज़रूरत है, हमें ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। तो ये सब तभी मुमकिन है जबकि पब्लिक यानी कि जो हमारी जनता है, हम लोग जैसे लोग हैं, वो सब इस चीज़ को सोचे कि भाई ये ज़रूरी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि बस ये चैरिटी के लिए करना है। एक तबका है विच इज़ सब्सटैंशियल, मतलब अगर आप कम से कम ही आके तो हिंदुस्तान में 5 से 6 करोड़ लोग तो दिव्यांग हैं ही हैं। तो एक बहुत सब्सटैंशियल तबका है और उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड अप्रॉक्सीमेटली 24-25 करोड़ लोग होंगे जो उनकी फैमिली भी अफेक्टेड रहती है। तो अगर वो वंचित है किसी चीज़ से, ठीक है, चाहे वो जॉब से हो, एक्सेसिबिलिटी, फिर स्पोर्ट्स से जो एक बहुत ज़रूरी है, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकली फिट रहने के लिए। जिसका एक पैर नहीं है, जिसका एक पैर कमज़ोर है, जिसके दोनों पैर नहीं है, उनके लिए स्पोर्ट्स बाकी लोगों से ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर जगह जहाँ भी आप उस पोजीशन पे हैं कि आपको चेंजेस कर सकते हैं, आप किसी एकेडमी में हैं, आप किसी स्पोर्ट्स उसमें हैं, तो प्लीज़ एक दिमाग में रखें कि एक्सेसिबिलिटी अपनी जगह की चेंज करें और एक स्पेशल उनके लिए इंतजाम जरूर करें। खेल जो है ना, खेल किसी भी दिव्यांग को घर की दहलीज से बाहर निकालने का माध्यम है।
कई ऐसे दिव्यांगजन हैं जो बेचारे घर की दहलीज से निकलते ही नहीं थे, लेकिन उसी स्पोर्ट्स ने जो है वो बाहर निकाला है। व्हीलचेयर यूजर से बेचारे कैसे वो मतलब दोनों पाँव में दिक्कत है तो घर की दहलीज से निकलते ही नहीं थे, अब आज वुमेन्स स्पोर्ट्स देखिए ना कितना आगे। तो इसी तरीके से सबसे बड़ा तो थैंक यू हमारे मीडिया भाइयों का, जिनकी वजह से आज ये क्रिकेट दिव्यांग क्रिकेट जो आगे तक जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को पहले कोई पूछता ही नहीं था, लेकिन जब से मीडिया ने हमारे खिलाड़ियों की स्टोरीज और हम सबकी सक्सेस स्टोरीज दिखानी शुरू की गई हैं, तो अवेयरनेस जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और आगे आने वाले समय में आप लोग ऐसे ही हम लोगों का ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे और उम्मीद यही है कि ये खिलाड़ी भी जो है ना देश का नाम और रोशन करेंगे। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा सभी को इतना ही कहना चाहूँगा कि दिव्यांगों की सेवा भगवान की सेवा है। जब से मुझे ये जिम्मेवारी मिली है, जितनी भी मैं तो क्या सेवा करूँगा, भगवान ने मेरे को एक माध्यम बनाया है, बट जो मेरा ग्राफ साल भर पहले था, आज इनकी सेवा करने की वजह से मेरा ग्राफ डबल हुआ है। और मैं कोशिश करूँगा इन दिव्यांगों के लिए जो भी कुछ कर सकता हूँ, जितने भी हमारे डिवोटी हैं या जो भी कॉर्पोरेट है, उनसे यही आह्वान करूँगा, आप आगे अपने आप बढ़े। बच्चों को एक एक, मैं तो चाहूँगा एक एक को आप गोद लो और उनको खिलाओ, मतलब ये पोजीशन आनी चाहिए। ये आ जाएगी तो सब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अभय जी, राजेश जी, रवि भाई, आप तीनों का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है, 1 फरवरी में हो रही है, 1 जनवरी में आपकी हो रही है। उम्मीद है सारे इंतजाम बहुत बढ़िया रहेंगे और हमारी टीम फरवरी से पहले जनवरी में पाकिस्तान को हराएगी और चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आएगी। तो आप तीनों का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।